तो हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एडवांस एसएल के इस मास्टरी कोर्स वीडियो में आज हमारा एक नया टॉपिक है, नया वीडियो है। इस नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं टोटल 4 टॉपिक्स के ऊपर। आज मैं आपको 4 टॉपिक्स के ऊपर बात करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको ये 4 टॉपिक्स के ऊपर फॉर्मूला कैसे यूज करना है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये मेरा शीट 1 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा काउंट इफ एस फंक्शन है, जो कि मेरा यहाँ पे एक सीट 1 दिख रहा है आपको। तो मेरा ये काउंटिफाई फंक्शन है। और उसके बाद आपका यहाँ पे काउंटिफाई फंक्शन आपका ये हो चुका है। शीट नंबर 2 पे मैं जाता हूँ, आपको दिख सकेगा यहाँ पे। मैं शीट नंबर 2 पे जाता हूँ, ये देखिए मेरा सम इफ एस फंक्शन 2 है, यानी कि सम इफ फंक्शन मेरा यहाँ पे एक फॉर्मूला है। उसके बाद मैं शीट नंबर 3 पे जाऊंगा, मेरा यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ सब्स्टिट्यूट फंक्शन। और 4 नंबर शीट पे मैं जाऊंगा, मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ एवरेज इफ फंक्शन, यानी कि मुझे एक एवरेज निकालना है। इन सारे ग्रेड लेवल का मुझे टेस्ट स्कोर के साथ एवरेज निकालना है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखे रहिएगा, जब तक आप वीडियो को अंत तक देखेंगे आपको वैल्यूबल टॉपिक आज जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ शीट नंबर 1 से, काउंट इफ एस फंक्शन। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बनाया हुआ है मैंने, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पास ऑफ मार्क एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेस, एम एस पावर पॉइंट, एम एस पब्लिशर बाई यूजिंग सुटेबल फॉर्मूला। यानी कि आपको कितने नंबर ऑफ पासिंग है, कितने नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स हैं इन एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेस, एम एस पावर पॉइंट एंड एम एस पब्लिशर। इन 5 तरीके के कोर्स में कितने लोग पासेस हैं। चलिए मैं निकालता हूँ सबसे पहले एम एस एक्सेल फॉर्म। मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है काउंट इफ एस। मैं काउंट इफ एस लगाऊंगा, टैब प्रेस करूंगा। टैब प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे सारे लिस्ट के कोर्स को सिलेक्ट करूंगा, यानी कि कोर्स के लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा। मैं इसे फ्रीज करूंगा 1 टाइम। चलिए मैंने इसे 1 टाइम फ्रीज कर दिया, कॉमा लगाया। अब मैं यहाँ पे रिक्वायर मेरा कोर्स क्या है, एम एस एक्सेल। चलिए मैंने यहाँ से रिक्वायरमेंट कोर्स ले लिया एम एस एक्सेल। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। मैं यहाँ पे सारे लिस्ट को सारे यहाँ पे रिजल्ट के लिस्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा। ये देखो मैंने रिजल्ट वाले लिस्ट को सिलेक्ट किया। मैंने 1 टाइम फ्रीज किया। फ्रीज करने के बाद मैं इसे कॉमा लगाऊंगा, डबल कोट्स में मैं पास करूंगा पास, क्योंकि मुझे पास रिक्वायरमेंट है। तो मैं डबल कोट्स क्लोज करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करते हैं आप देख सकते हैं मेरा एम एस एक्सेल में टोटल पास है 5। चलिए मैं काउंट करता हूँ 1, यहाँ पे एक पास है। दूसरा एम एस एक्सेल आपको दिख रहा है यहाँ पे तो फेल है। चलिए मैं बताता हूँ, दूसरा एम एस एक्सेल आपका इधर है 2 पास, तीसरा इधर पास, चौथा इधर पास और पांचवा इधर पास। ये आपको आई होप फॉर्मूला समझ में आया होगा। चलिए मैं बाकी का भी निकाल के दिखाता हूँ आपको। मैं इज इक्वल टू दूंगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा काउंट इफ एस, मैं टैप करूंगा। टैप करने के बाद मैं सारे लिस्ट कोर्स के लिस्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा, मैं इसे फ्रीज करूंगा 1 टाइम। फिर से मैं कॉमा लगाऊंगा। मैं यहाँ पे मेरा रिक्वायर्ड कोर्स क्या है, एम एस वर्ड इस बार है, तो मैं एम एस वर्ड में क्लिक करूंगा। मैं कॉमा लगाऊंगा। मैं इस पूरे रिजल्ट के लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फ्रीज करूंगा इसे 1 टाइम। फिर उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, डबल कोट्स में मैं पास करूंगा पास, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे एमएस वर्ड का मेरा एक आ चुका है। आई होप ये फॉर्मूला आपको अब तक समझ में आ रहा होगा। और फॉर्मूला समझ में आ रहा है, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ता हूँ। मेरा नेक्स्ट में क्या है कि एमएस एक्सेस है। एमएस एक्सेस में मेरा कितना पास है, चलिए मैं निकालता हूँ। यहाँ पे इज इक्वल टू देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे काउंट इफ एस लगाता हूँ। काउंट इफ एस में टैप करता हूँ फिर से। मैंने पूरे कोर्स के लिस्ट को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं इसे कर दूंगा फ्रीज, 1 टाइम में फ्रीज करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। मैं यहाँ पे रिक्वायर कोर्स मेरा क्या है, एम एस एक्सेस, मैंने उसमें क्लिक किया, कॉमा लगाया। अब मैं पूरे लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा, यानी कि लिस्ट यानी कि रिजल्ट वाला लिस्ट मैं उसे सिलेक्ट करूंगा, फ्रीज करूंगा 1 टाइम, कॉमा लगाऊंगा, डबल कोटेशन मार्क में मैं लिखूंगा पास, डबल कोटेशन मार्क क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आई होप ये फॉर्मूला अब तक आपको समझ में आया होगा। तो मैं अपने फॉर्मूला को ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए मैंने अपने फॉर्मूला को ड्रैग कर दिया, तो मेरा ये फॉर्मूला बन चुका है। अब आपको मैं फॉर्मूला समझाता हूँ एक बार फिर से। देखिए एम एस एस में मेरा निकला है टोटल 5 पास। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, काउंट इफ एस में मेरा क्राइटेरिया रेंज, ये मेरा क्राइटेरिया हो गया। अब मेरा क्राइटेरिया है क्या, देखिए यहाँ पे आपका क्राइटेरिया दिख रहा है इस वाले में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया दिख रहेगा। देखिए क्राइटेरिया में मैंने क्लिक किया। देखिए ये मेरा क्राइटेरिया है, एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल, ये मेरा क्राइटेरिया है।
अब मैं क्राइटेरिया 1 पे क्लिक करता हूँ। देखिए मेरा एमएस एक्सेल है, क्योंकि मेरा एमएस एक्सेल रिक्वायरमेंट है। क्राइटेरिया रेंज 2 में मैं देखिए पास 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 सब में फेल, जो आपका लिस्ट ट्रैकर है, यानी कि रिजल्ट का लिस्ट है, उसने ट्रैक कर लिया और यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया 2 में पास रख दिया। इसी तरीके से काउंट इफ एस फॉर्मूला आपका वर्क करता है एक्सेल में। इस तरीके से आप, ये फॉर्मूला इतना पावरफुल है कि आप इस फंक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी स्टूडेंट का किसी भी सब्जेक्ट में कितना पास है कितना फेल है आप निकाल सकते। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो अब तक, और ये फॉर्मूला आपको समझ में आया हो। आप बीच में फॉर्मूलाज को प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियो को पॉज करने के बाद। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अब अपने नेक्स्ट फॉर्मूला को, शीट नंबर 2। शीट 2 में क्या है आपका, यहाँ पे हबीब बैंक लिमिटेड है, एमसीबी है, और लीड बैंक लिमिटेड है। यानी कि 3 तरह का मेरा बैंक का कैटेगरी है। 3 बैंक का यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल्स है, और कितने डेबिट हुए हैं कितने क्रेडिटेड हुए हैं सारे डिटेल्स यहाँ पे है। उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे कितना मैंने बैलेंस बच रहा है डेबिट होने के बाद क्रेडिट होने के बाद, वो मुझे निकालना है। चलिए मैं निकालता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इज इक्वल टू दूंगा, सम इफ एस का फंक्शन लगाऊंगा, टैप करूंगा। मैं डेबिट जितना हुआ है मैं उसके डिटेल्स को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। मेरे पास जितने ट्रांजैक्शंस है मैं सारे ट्रांजैक्शन सिलेक्ट डिटेल्स को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। मैं डबल कोटेशन मार्क में मैं स्टार सिंबल दूंगा, यानी कि एस्टेरिक मार्क जिससे बोलते हैं। स्टार को मैं एस्टेरिक मार्क बोलता हूँ एडवांस एक्सेल की लैंग्वेज में। तो मैं डबल कोटेशन मार्क क्लोज करूंगा, फिर से मैं एंड लगाऊंगा। N% लगाने के बाद मैं यहाँ पे हबीब बैंक लिमिटेड, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है HBL, तो मैंने उस पर क्लिक किया। मैंने फिर से N% लगाया, डबल कोटेशन मार्क में मैंने स्टार दिया। उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, माइनस दूंगा, मैं फिर से ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस में ओपन करूंगा। उसके बाद ओपन करने से पहले मैंने लिखूंगा समीफस, समीफस पैरेंथेसिस ओपन। फिर मैं क्या करूंगा, क्रेडिट डिटेल्स को लूंगा। जैसे मैंने डेबिट डिटेल्स को लिया था ठीक उसके अपोजिट मैं क्रेडिट डिटेल्स को लूंगा, कॉमा लगाऊंगा। मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल्स को लूंगा। ट्रांजेक्शन डिटेल्स लेने के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, फिर से मैं डबल कोटेशन मार्क में स्टार लगाऊंगा, डबल कोटेशन मार्क क्लोज। मैं फिर से एंड सिंबल लगाऊंगा। मैं फिर से उसी बैंक के नेम को सिलेक्ट करूंगा जब मैंने पहले बैंक को नेम को लिया। N% लगाऊंगा, डबल कोटेशन मार्क में स्टार से मैं क्लोज करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करके आप देख सकते हैं 35,000 इनका पेंडिंग बैलेंस बचा हुआ है। चलिए मैं दिखाता हूँ। सैलरी रिसीव्ड हुआ है पहले 1,50,000 का। उसके बाद फंड ट्रांसफर फ्रॉम HDFC हबीब बैंक लिमिटेड, मेरा पैसा चला गया है, फंड ट्रांसफर हो चुका है 1 लाख का। उसके बाद मेरा जो 1.5 लाख का सैलरी हुआ था उसमें से मेरा 1 लाख का फंड ट्रांसफर कर दिया मैंने, और मैंने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किया 15,000। तो मेरा क्या हुआ, बैलेंस बचा 35,000। 1,50,000 माइनस 1 लाख माइनस 15,000। चलिए अब मैं करता हूँ एमसीबी बैंक लिमिटेड का। मैंने इक्वल दिया, सम इफ एस लगाया, पैरेंथेसिस ऑन किया। मैंने डेबिट डिटेल्स को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। मैंने ट्रांजेक्शन डिटेल्स को सिलेक्ट किया। मैंने कॉमा लगाया। डबल कोटेशन मार्क में मैं स्टार सिंबल लूंगा, यानी कि एस्टेरिक मार्क। मैं N% लगाऊंगा। मैं इस बार लूंगा एमसीबी बैंक लिमिटेड को। मैं N% फिर से क्लोज करूंगा, डबल कोटेशन मार्क में एस्टेरिक मार्क लूंगा, ब्रैकेट क्लोज, फिर से मैं माइनस दूंगा। सम इफ एस में फिर से लगाऊंगा, पैरेंथेसिस ऑन, सम इफ एस पैरेंथेसिस ऑन करूंगा मैं यहाँ पे। ऑन करने के बाद मैं इस बार लूंगा क्रेडिट डिटेल्स, तो मैंने क्रेडिट डिटेल्स लिया, कॉमा लगाया। मैंने लिया यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल्स, तो मैंने ट्रांजैक्शन डिटेल्स ले लिया, कॉमा लगाया। अब मैं लूंगा यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क में स्टार, डबल कोटेशन मार्क क्लोज, एंड। एंड लगाने के बाद मैं यहाँ पे लूंगा बैंक का नाम। फिर से मैं एंड लगाऊंगा, डबल कोटेशन मार्क में स्टार लूंगा, क्लोज करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करके आप देख सकते हैं 44,500 मेरा आंसर निकला हुआ है। अब मैं चलिए एलिड बैंक का निकाल के दिखाता हूँ आपको। इज इक्वल टू सम इफ एस, पैरेंथेसिस ऑन, आपको डेबिट डिटेल्स लेना है, कॉमा लगाना है। उसके बाद ट्रांजेक्शन डिटेल्स में लूंगा, मैंने ले लिया, कॉमा लगाया। डबल कोटेशन मार्क में मैंने स्टार सिंबल दिया, डबल कोटेशन मार्क क्लोज। मैंने एन लगाया। उसके बाद N% के बाद मैंने बैंक के नेम को सिलेक्ट किया, फिर से N% लगाया, डबल कोटेशन मार्क में स्टार लगाया, ब्रैकेट ऑफ, मैंने माइनस लगाया, सम इफ एस, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद मैंने क्रेडिट डिटेल्स को लिया, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, ट्रांजेक्शन डिटेल्स को लूंगा, कॉमा लगाऊंगा, ट्रांजेक्शन क्रेडिट डिटेल्स लिया, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे एंड आया नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मैं एंड लगाऊंगा, ये देखिए मेरा फॉर्मूला करेक्शन हो चुका है। मैंने ट्रांजेक्शन डिटेल्स को लिया, सेकंड वाले पे मैंने कॉमा लगाया, डबल कोटेशन मार्क में स्टार, फिर एंड, उसके बाद मैं बैंक का नाम लूंगा, फिर से एंड लूंगा, डबल कोटेशन मार्क में मैं स्टार लगाऊंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं 7,27,000 ये मेरा यहाँ पे डिटेल्स है। तो आई होप ये वीडियो आपको अब तक अच्छा लगा होगा। अब तक अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ इसका कंडीशन। सबसे पहले मेरा कंडीशन है सम इफ एस सम रेंज। सम रेंज में मैंने देखिए 15,000 20,000 ये मेरा जो डिटेल्स है वो लिया हुआ है। क्राइटेरिया रेंज वन, देखिए यहाँ पे सैलरी रिसीव, ये सब मेरा क्राइटेरिया रेंज है। उसका क्राइटेरिया रेंज वन यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, मेरा एक क्राइटेरिया रेंज है मैंने डाला हुआ है। फिर मैं क्राइटेरिया रेंज टू पे पहुंचूंगा, यहाँ पे इस वाले में देखिए सम रेंज, ये मेरा सम रेंज है, क्राइटेरिया रेंज। फिर उसके बाद मैंने क्राइटेरिया वन डाला हुआ है, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर प्रेस करके आप देख सकते हैं मेरा बैलेंस यहाँ पे हो चुका है। इसी तरीके से आप अपने फॉर्मूलाज को प्रैक्टिस कर सकते हैं सही तरीके से, और कैसे आपको करना है वो सारी चीजों को आपको वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो आप अच्छे से देखिएगा और वीडियो को बीच में पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ अपने तीसरे शीट पे। तीसरे शीट पे मैं आप देख सकते हैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन। अब सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या होता है कि आपका एक ऑल्टरनेट आपको सब्स्टिट्यूट रखना है। सपोज क्रिकेट मैच के प्लेयर में क्या होता है कि किसी का अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका सब्स्टिट्यूट कैसे काम करता है एक्सेल में, कि जैसे कि बिनांस कॉइन है आपका नेम, तो इसको आपको एक अलग नाम देना है, सब्स्टिट्यूट नेम रखना है, कि शॉर्ट फॉर्म रखना है, कि शॉर्ट फॉर्म से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। उस तरीके के लिए आपको सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज होता है। तो मेरा यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिनोट दी बिनांस कॉइन। बिनांस कॉइन को मुझे डिनोट करना है इनटू बीएनबी, यानी कि बीएनबी का शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद एंड डिनोट दी बिटकॉइन इनटू बीटीसी। मतलब बिनांस कॉइन को मुझे शॉर्ट नेम देना है बीएनबी, और बिटकॉइन को मुझे शॉर्ट नेम देना है बीटीसी बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूट फंक्शन। चलिए मैं यूज करता हूँ। मैं इज इक्वल टू दूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्स्टिट्यूट। देखिए सब्स्टिट्यूट टैप करूंगा, फिर से मैं वन टाइम अगेन सब्स्टिट्यूट लिखूंगा। मैंने टैप किया, मैं यहाँ पे बिनांस कॉइन वाले नेम पे क्लिक करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, डबल कोटेशन मार्क में मैं लिखूंगा बिनांस कॉइन। ये देखिए डबल कोटेशन मार्क में मैं लिखूंगा बिनांस कॉइन। देखिए बिनांस कॉइन आपको कैसे लिखा हुआ है कैपिटल में, तो आपको जैसे आपने डेटा शीट में लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको लेना है। बिनांस कॉइन डबल कोटेशन मार्क क्लोज कॉमा, फिर मैं यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क में मैं इसका नाम दूंगा बीएनबी, डबल कोटेशन मार्क क्लोज। मैं यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे क्या नाम देना है, बिटकॉइन, तो मैं देता हूँ बिटकॉइन। ये देखिए बिटकॉइन मैं देता हूँ, ये रहा डबल कोटेशन मार्क क्लोज कॉमा, डबल कोटेशन मार्क मुझे देना है बीटीसी, डबल कोटेशन मार्क क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं इनका बिनांस कॉइन का मैंने नाम चेंज कर दिया बीएन। चलिए मैं बाकी के भी फॉर्मूलाज को यूज करता हूँ। सब्स्टिट्यूट मैंने लिखा यहाँ पे, टैप किया, फिर मैंने अगेन सब्स्टिट्यूट लिखा, टैप किया, मुझे नेम पे क्लिक करना है, मैंने नेम पे क्लिक किया, कॉमा लगाया, डबल कोटेशन मार्क में मैं लिखूंगा बिनांस कॉइन, डबल कोटेशन मार्क क्लोज, मैं लिखूंगा कॉमा, डबल कोटेशन मार्क में मैं लिखूंगा बीएनबी, डबल कोट क्लोज, कॉमा, कॉमा नहीं ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद कॉमा, ब्रैकेट बंद, फिर मैंने कॉमा, डबल कोट में मैं लिखूंगा बिटकॉइन, डबल कोट क्लोज, कॉमा। अब मैं लिखूंगा डबल कोट में बीटीसी, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए इनका भी बीएनबी आ चुका है। चलिए एक बार मैं फिर फॉर्मूला को लगाता हूँ। अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे सपोज बिटकॉइन में, तो इज इक्वल टू मैं लिखूंगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, टैप करूंगा, अगेन मैं सब्स्टिट्यूट लिखूंगा, टैप करूंगा। टैप करने के बाद मुझे यहाँ पे देना है बिनांस कॉइन यानी कि बिटकॉइन का नाम। बिनांस कॉइन का मेरा एक निकल चुका है, मैंने बिटकॉइन को लिया हुआ है, तो बिटकॉइन का नाम लूंगा, कॉमा लगाऊंगा, डबल कोटेशन मार्क में मैं लिखूंगा बिनांस कॉइन, बिनांस नहीं इस बार मैं लिखूंगा बिटकॉइन। बिटकॉइन, ये डबल कोटेशन मार्क क्लोज, उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, डबल कोटेशन मार्क में लिखूंगा बी एन, बिटकॉइन का मेरा नाम होगा बीटीसी, तो मैंने बीटीसी लिखा, डबल कोटेशन मार्क क्लोज किया, ब्रैकेट बंद किया, कॉमा लगाया। अब मैं डबल कोटेशन मार्क में लिखूंगा बिनांस कॉइन, ये देखिए बिनांस कॉइन, डबल कोटेशन मार्क क्लोज, कॉमा, इनका नाम क्या है बीएनबी, तो मैंने डबल कोटेशन मार्क में बीएनबी लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। आप देख सकते हैं बिटकॉइन का शॉर्ट फॉर्म हो चुका है बीटीसी।
आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्या किया था, बिनांस पॉइंट के सामने मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज में कुछ चेंजेस किया था। बिनांस पॉइंट में मैंने क्या किया था, पहले वाले ब्रैकेट में मैंने क्या किया था, बिनांस पॉइंट लिखा, फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज करके दूसरे वाले में मैंने लिखा था यहाँ पे बिटकॉइन। बट यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट क्या था, बिटकॉइन पहले था, क्योंकि मुझे बिटकॉइन को प्रेफर ज्यादा देना है। तो मैंने क्या किया, बिटकॉइन को मैंने पहले प्रेफर किया। देखिए आप देख सकते हैं, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये मेरा बिटकॉइन का मैंने पहले पहले प्रेफर किया, फिर मैं मेरे बिनांस कॉइन को प्रेफर करूंगा, बिकॉज ये मेरा ऑल्टरनेट होता चलता है। तो इसी को मैं कहता हूँ सब्स्टिट्यूट फंक्शन। चलिए मैं यहाँ पे बिना बिनांस कॉइन के फॉर्मूला को मैं ड्रैग कर देता हूँ यहाँ तक, और बिटकॉइन के फॉर्मूला को मैं ड्रैग कर देता हूँ यहाँ। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ अपने शीट नंबर 4 पे। शीट नंबर 4 पे मेरा क्या है, मुझे एवरेज इफ एस। एवरेज इफ फंक्शन में क्या होता है कि आपको स्टूडेंट नेम दिया गया है, देखिए ये मेरा स्टूडेंट का नेम है। एक एक स्टूडेंट का यहाँ पे ग्रेड लेवल। ग्रेड लेवल क्या क्या है, 9, 10, 11, 12, ये चार तरीके का ग्रेड लेवल है। अब मेरा स्टूडेंट का नंबर है यहाँ पे, और ये टेस्ट स्कोर, यानी कि जिसमें मुझे टेस्ट लिया गया था, तो इस ग्रेड लेवल के स्टूडेंट ने इतना इतना टेस्ट स्कोर किया है। अब मुझे निकालना है कि ग्रेड लेवल 9, ग्रेड लेवल 10, ग्रेड लेवल 11 और ग्रेड लेवल 12, इन चारों ग्रेड लेवल का एवरेज टेस्ट स्कोर क्या क्या होगा। ठीक। तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट द एवरेज स्कोर ऑफ द ग्रेड लेवल 9, 10, 11, 12 बाय यूजिंग सुटेबल फॉर्मूला, यानी कि एवरेज फंक्शन। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिखता हूँ। सबसे पहले मुझे लिखना है यहाँ पे एवरेज स्कोर। देखिए मैंने यहाँ पे एवरेज स्कोर मुझे निकालना है, मैंने लिख लिया एवरेज स्कोर। मैंने यहाँ पे एवरेज स्कोर लिख लिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेड लेवल। देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रेड लेवल, मैंने ग्रेड लेवल लिख लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ग्रेड लेवल मैंने लिख लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले 9। सॉरी, मैंने यहाँ 9 यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। चलिए उसके बाद मैंने यहाँ पे 10 लिया, मैंने 10 को भी कॉपी किया, यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद चलिए मैंने कॉपी किया इसको 10 को, क्योंकि इसी में से मुझे ट्रैकिंग सिस्टम लेके आना, तो मैंने पेस्ट किया। फिर मैं 11 लेता हूँ और 12 लेता हूँ, दोनों को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इन चारों कैटेगरी का मुझे एवरेज टेस्ट स्कोर निकालना है। तो अब एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू दूंगा, मैं यहाँ पे पास करूंगा एवरेज इफ एस। एवरेज इफ एस मैं टैप करूंगा, टैप करने से फायदा ये होता है कि आपका पैरेंथेसिस ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो उसके बाद मैंने टेस्ट स्कोर को सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टेस्ट स्कोर के सारे लिस्ट को सिलेक्ट कर कॉमा लगाऊंगा। अब मैं लिखूंगा ग्रेड लेवल, यानी कि मैं ग्रेड लेवल के लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। मैं यहाँ पे मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रेड लेवल क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 में मैं क्या लिखूंगा, 9। मैंने 9 पे क्लिक किया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं 9 ग्रेड लेवल का 86 स्कोर आया हुआ है। अब कैसे आया हुआ है, चलिए मैं बताऊँ आपको। पहला ग्रेड लेवल 9 देखिए आपका यहाँ पे है, 79 उसका टेस्ट स्कोर। उसके बाद दूसरा ग्रेड लेवल 9 देखिए, इस स्टूडेंट का है 93 टेस्ट स्कोर। अगर मैं नॉर्मल एवरेज इफ निकालूं, मतलब नॉर्मल एवरेज निकालूं, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैंने यहाँ पे 79 लिखा और मैं यहाँ पे 93 लिखा। अब मैं निकालता हूँ एवरेज। यहाँ पे मैंने एवरेज लिखा, टैप किया, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एंटर प्रेस करने के बाद 86 इसका एवरेज स्कोर आया हुआ। तो ये एवरेज हम नॉर्मल निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे एवरेज इफ एस इसलिए लगाया गया है बिकॉज एक ग्रेड लेवल आपका 9 इधर है, तो एक इधर है, यानी कि 7-8 लाइन के नीचे है। लाइन बाय लाइन आपका नहीं है, अगर लाइन बाय लाइन रहता तो यहाँ पे ग्रेड लेवल मैं निकाल सकता था, बट यहाँ पे लाइन बाय लाइन नहीं है। एक के बाद एक के बाद अगर नीचे नहीं रहता है, अगर उल्टा, अगर मान लीजिए आपका ऊपर नीचे रहता है, तो आपको एवरेज इफ एस का आपको क्राइटेरिया निकालना होगा। चलिए मैं बाकी का भी निकालता हूँ। 10 का मैं निकालता हूँ, इज इक्वल टू एवरेज इफ एस, ब्रैकेट ओपन। मैं यहाँ पे टेस्ट स्कोर को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। मैं यहाँ पे ग्रेड लेवल को सिलेक्ट करूंगा, ग्रेड लेवल के लिस्ट कॉमा लगाऊंगा। क्राइटेरिया 1 में लूंगा 10, ब्रैकेट बंद, एंटर। आप देख सकते हैं 84.333, मतलब 333 आया हुआ है। अब मुझे इसको, जैसे कि 86 नॉर्मली है, मुझे भी उसको नॉर्मली करना है, तो मैं कैसे करूंगा, जनरल के एरो पे जाऊंगा। जनरल कहाँ मिलेगा आपको, होम टैब, होम टैब पे जनरल के एरो पे जाऊंगा। मुझे यहाँ पे कर देना है नंबर। नंबर करने के बाद आपका पॉइंट, जो पॉइंट के बाद जो फंक्शन है, इंटीजर फंक्शन जिसको बोलता हूँ, उसको मैंने हट कर दिया। अब मैं उसे डेसिमल फंक्शन जो रहेगा आपका, डेसिमल को डिक्रीज करना है, तो मैं यहाँ पे डेसिमल डिक्रीज पे क्लिक करूंगा, तो देखिए डेसिमल इनका डिक्रीज हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ 11 का।
मैं फिर से लिखा हूँ इज इक्वल टू एवरेज इफ एस पैरेंथेसिस ऑन। उसके बाद मैं एवरेज रेंज, मेरा एवरेज रेंज होगा टेस्ट स्कोर का लिस्ट, कॉमा, कॉमा के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रेड लेवल क्राइटेरिया वन। तो मैंने ग्रेड लेवल लिया, इसी में से मेरे को क्राइटेरिया का निकालना है, तो इसमें क्राइटेरिया वन लेता हूँ। क्राइटेरिया वन में मैं क्या लूंगा 11 ब्रैकेट वन एंटर। आप देख सकते हैं 76.16 आया हुआ है। तो मुझे वापस से जनरल के एरो पे जाना है, नंबर पे क्लिक करना है, डेसिमल फंक्शन को मैं डिक्रीज कर दूँ। उसके बाद मैं निकालता हूँ 12 का इज इक्वल टू एवरेज इफ एस, एवरेज इफेक्ट्स पैरेंथेसिस ऑन। मैंने टेस्ट स्कोर को लिया, उसके बाद कॉमा लगाया। पहले मैं टेस्ट स्कोर को फिर से लेता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। क्राइटेरिया रेंज वन में मैं लूंगा ग्रेड लेवल के लिस्ट को, कॉमा लगाऊंगा। क्राइटेरिया वन में लूंगा 12, 12 लेने का ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब यहाँ पे भी सेम चीज आया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें क्लिक करके जनरल के एरो पे जाऊंगा, नंबर ले लूंगा, और यहाँ पे से डिक्रीज पॉइंट को मैं डिक्रीज करूँ। तो डिक्रीज करने से मेरा डेसिमल पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं एक बार फॉर्मूला को आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको मैंने किया। चलिए मैं यहाँ पे एवरेज इंटरेस्ट लेता हूँ। एवरेज में मैंने क्या किया देखिए 79 73, ये मेरा क्या है टेस्ट स्कोर का लिस्ट है, जो कि यहाँ पे मैंने आ चुका है। क्राइटेरिया रेंज मैंने क्या लिया है यहाँ पे ग्रेड लेवल, देखिए 9 12 12 है ना आपका, ये ग्रेड लेवल आ चुका है। और ये क्राइटेरिया वन है, यहाँ की क्राइटेरिया वन में मैंने 9 लिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है 9, इस जगह पे आपको 9 दिखेगा। इसी तरीके से आप यूज करके आप फॉर्मूलाज को देख सकते हैं। अब मैं चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, अगर आपका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे एवरेज लिया हुआ है, अगर आपका ये डिटेल्स नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे F9 प्रेस करूंगा। देखिए आपका दिख रहा है सारा चीज। आपको अगर फॉर्मूला का मतलब निकालना है, अगर किसी को शो करना है कि इसका मतलब क्या है, ये रेंज का मतलब क्या है, तो आप सपोज ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, आपको फॉर्मूला लगा दिया आपने, बट आपको पता है कि ये मैंने किया हुआ, बट आपके ऑफिस में जो सीनियर है आपको पता, उनको पता नहीं, उन्होंने आपसे पूछा कि आपने कैसे निकाला, आपका इस रेंज का मतलब क्या है। देखिए मैंने B3 से B19 लिया हुआ, ये रेंज क्या है, उन्होंने आपसे पूछा, तो आप बताएंगे, उन्हें क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करेंगे, आपको F9 प्रेस करना है। अगर आप लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तो फंक्शन की यानी कि FN की दबा करके आपको F9 करना है। अगर आप पीसी में यूज कर रहे हैं, पीसी का कीबोर्ड, तो आपको नॉर्मल F9 प्रेस करने से आपका जो डिटेल्स आपने सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि रेंज, उस रेंज का आपका डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो और बाकी का तो आपको यहाँ पे लास्ट में आपने खुद क्लिक किया हुआ है, देखिए क्राइटेरिया रेंज में मैंने यहाँ पे F9 प्रेस किया, देखा यहाँ पे आपका 9 आ चुका है। तो इसी तरीके से आप इस फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अभी तक अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आज अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ। और ऐसे ही हमारे सपोर्ट करते रहिएगा। और बीच बीच में वीडियो को पॉज करके सारे फॉर्मूलाज को हम नोट डाउन कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप वॉचिंग।